लिख लिया मैंने। क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ठीक है, क्वेश्चन मैंने एक बार और समझाया था। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, फाइंड द सम ऑफ द इवन नंबर। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन में दोनों समझाने की कोशिश करूंगा, ऑड हो तो और इवन हो तो। ठीक है, दूसरा यहां से भी दे, ठीक है, उसको कंसीडर करेंगे। जैसे यहाँ 0 है और यहाँ 50 है, 50 की जगह पे कुछ भी नंबर हो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बस इस क्वेश्चन से समझ के इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, इवन वो इवन नंबर में हो या फिर ऑड नंबर में निकालना हो। ठीक है, निगेटिव में निकालना हो या पॉजिटिव में निकालना हो, किसी में भी बस आपको सीरीज बनाने आना चाहिए, अपने आप बन जाएगा। ये क्वेश्चन है ऑड नंबर्स, लेकिन कंडीशन दे रखा है 0 से और 50 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो आपको तो काउंटिंग वैसे ही पता है, सबको पता है। तो 0 और 50 के बीच में पहला ऑड नंबर होगा 0 से राइट, पहला 1, उसके बाद 2 नहीं, 2 तो इवन हो जाता है। उसके बाद क्या होगा 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, 9, 11, 13, 15, 17, इस तरह से सारे नंबर आ जाएंगे। अब इस तरफ से आते हैं, इस तरफ से किस लिए, लास्ट टर्म पता करने के लिए। तो ये 50 है, 50 में 0 है यूनिट प्लेस पे, इसका मतलब है कि ये इवन नंबर है। तो इससे जस्ट पहले क्या होगा 50 से 49, बस हमें इसी का जरूरत है। अगर ये ऑड हो तो, अगर ये ऑड वाला क्वेश्चन पूछे तो, इसी में अगर पूछे, इसी में अगर पूछे, इसी में सॉरी इसी में अगर पूछे ये ऑड है, इसी में अगर इवन पूछे तो सीरीज हम कैसे बनाएंगे। मैं दोनों बना दे रहा हूं ताकि कैसा भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड 2, 3, 4 टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हो। पहला कि अगर पॉजिटिव नंबर हो, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन, यहाँ पे ऑड नंबर क्लियर दे रखा है, मतलब ये पॉजिटिव है। अगर दे दे निगेटिव तब भी हम निकाल सकते हैं। बस आपको नंबर सिस्टम आना चाहिए कि नंबर सिस्टम में नंबर कहां से कहां तक होता है, पॉजिटिव कहां से कहां तक निगेटिव होते हैं। बिल्कुल आप बना सकते हैं, और पॉजिटिव बना सकते हैं, निगेटिव भी बना सकते हैं, और पॉजिटिव में भी इवन बना सकते हैं और ऑड भी बना सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग बना रहे हैं ऑड और इवन का, तो यहाँ पे ऑड लिख दिया। अब यहाँ पे आ जाए अगर, हाँ एक चीज और, ये नंबर 0 की जगह पर अगर 10 दिया हो फिर भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखना है। अगर इवन पूछ रहा और 10 पूछ रहा, 10 बिटवीन, तो 10 छोड़ देना है, और 11 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो 11 के बाद 12, तो 10 एंड 50 के बीच में हो तो 10 के बाद हम लेंगे 12, 14, 16, क्लियर। और 50 है तो 50 से जस्ट पहले होता है 49, तो 49 तो ऑड है, तो लेंगे हम उससे और पहले 48, तो वो है इवन। मतलब कि अगर यहाँ पे 10 एंड 50 होता है इसके बीच में, तो हम 10 को छोड़ देते, 50 को छोड़ देते, 10 के बाद 12 से स्टार्ट करते, 50 से जस्ट पहले इवन नंबर 48। ठीक है, ऐसे ले लेते। 12 के बाद क्या होता है 14 होता है, तो कॉमन डिफरेंस डी कितना आ गया, 2 आ गया, ए आ गया, 12 आ गया, और एल आ गया, 48 आ गया। इस तरह से आप इसको कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि यहां तो पता चल गया है A1 है, D2 है और L49 है। इस क्वेश्चन में अगर इवन हो तो मैं दोनों बना दे रहा हूं। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए इवन आ जाए फिर, तो अगर इवन हो तो इसके जस्ट बाद होता है 1 जो कि ऑड है, तो इवन पहला क्या होगा 2। ठीक है, तो दूसरा क्या होगा 4, इस तरह से। और ये 50 हमें छोड़ देना है, बार बार समझाता हूं कि बिटवीन हो तो इसको छोड़ देंगे, तो 50 छोड़ देंगे, उससे जस्ट पहले 49, उससे जस्ट पहले 48। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो एस फाइंड द सम ऑफ कितना इसके बीच में, तो हमें एन पता नहीं है कितने एन होंगे। ठीक है, ये तो पता है, ये सारे पता है, लेकिन एन पता नहीं है। तो सबसे पहले हम एन पता करते हैं, तो इसके लिए एल निकालेंगे। एल इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी।
क्योंकि कितने टर्म है ये भी तो जानना जरूरी है। तो एल निकाल लेंगे a प्लस एन माइनस 1d, और एल दिया हुआ है 49 और a आपका है 1 प्लस एन पता नहीं -1 और d तो हमें पता है। फिर इसको लिख सकते हैं 1, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2 n माइनस 2, तो हुआ 2 n माइनस 1। ठीक है, ये n इधर आके ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 50 इक्वल टू 2n, देन n इक्वल टू 50/2। ठीक है, मतलब कि टोटल ऑड नंबरों की संख्या 0 से लेके 50 के बीच में कितने हैं 25। उसी तरह इवन नंबरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो L इक्वल टू पहला है a2 प्लस n नहीं पता, और d कितना है 2, तो ये हो गया 2 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, दोनों कैंसिल, तो आया 2n। L कितना है 48, L यहाँ पे कितना है 48, तो n इक्वल टू कितना आ गया 24, यहाँ पे कितना है 25। ठीक है, और यहाँ पे आ गया है n 24। ठीक है, अब हम निकालेंगे सम, मतलब h25। h25 का मतलब होता है 25 अपॉन 2, a मीन्स 1 प्लस l मीन्स 49। अभी आया 25 अपॉन 2 इंटू 50, इसे कैंसिल होगा 25 टाइम्स, तो आंसर क्या आएगा 265। ठीक है, तो 0 से 50 के बीच में जो भी ऑड नंबर है उसको आप जब सब कुछ ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 625। लेकिन जब इवन नंबरों को जोड़ते हैं तो क्या आता है वो देख लेते हैं। 24 है, h24 इक्वल टू 24/2। ठीक है, a मतलब 2 प्लस n L 48, ये हुआ 12 इंटू 50/2। 12 से तो इसको डिवाइड कर दिया है 12, तो ये हुआ 50, 600। ठीक है, 2 पहला टर्म प्लस 48 लास्ट टर्म, टर्मों की संख्या 24। ठीक है, अपॉन 2, डी यहाँ पे हम लोग डी की वैल्यू निकाल के हम लोग निकाल लिए हैं कितने टर्म 24 टर्म, तो ये आ गया ऑड वाले, और ये आ गया इवन का सम। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए एक चीज और, इससे जो पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे अभी, क्वेश्चन नंबर 11 या 12 था, जिसमें था कि फाइंड द सम ऑफ 40 इवन नंबर बिटवीन 0 एंड 50। नहीं, 40 में दिया हुआ था फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर बिटवीन 0 एंड 50। हाँ, ऐसा ही था, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर बिटवीन 0 एंड 50। तो हम लोगों ने निकाला था 0, हाँ 48 निकाल लिया था लास्ट टर्म, यहाँ पे लास्ट टर्म हम लोगों ने निकाल लिया था। हम लोगों ने निकाला था n नंबर ऑफ टर्म, वो निकाला था n। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि ये दिया हुआ इस तरह से दिया हुआ हो, और सिर्फ कहे कि जैसे वो तो पता था कि 40, अब मान ले कि हाँ पता नहीं, वहां पे बोल दे कि 50 टर्म का सम निकालना है 50 टर्म का, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं S50 इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। वहां तो लास्ट टर्म पता था, अगर लास्ट टर्म पता नहीं है तो पहले ही पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे। तो जितना टर्म पूछे, अगर 50 पूछ रहा, यहाँ पे अगर पूछ रहा कि ऐसे 50 टर्म का सम बताइए, सम ऑफ 50 टर्म्स, तो यहाँ पे 50/2 2a मतलब 2 इंटू 2 प्लस n कितना है 50 मतलब 49, और d कितना है 2। तो ऐसे आप सॉल्व करके ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद एक क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्टर वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं और सॉल्यूशन इजी है। क्वेश्चन कह रहा कि अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज: 200 रुपीज फॉर फर्स्ट डे, 250 रुपये सेकेंड डे, 300 रुपये थर्ड डे, ऐसे ही लग रहा। कह द पेनल्टी फॉर द ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे, how much money the contractor has to pay as penalty if he delay the work for 30 days। कहा कि एक कॉन्ट्रैक्टर को चार्ज किया जा रहा है अगर काम में लेट करे तो, पहला दिन लेट करे तो 50 रुपया, सॉरी पहला दिन लेट करे तो 200 रुपया, दूसरे दिन लेट करे तो 50 का पेनल्टी ऐड हो जाएगा तो 250, तीसरे दिन तो फिर 50 और ऐड हो जाएगा तो 300। मतलब पहला पेनल्टी उसका ऐड, पहला पेनल्टी स्टार्ट किससे हो रहा है? 200 रुपये से। मतलब ए हो गया 200, जैसे ही लेट कर रहा है तो 200 फॉर द फर्स्ट डे, तो पहला दिन का पेनल्टी हो गया 200। उसके बाद हर एक लेट पे उसको 50 और ऐड करना है, मतलब दूसरा दिन लेट करेगा तो कितने? 200 प्लस 50, मतलब दूसरे दिन 250 रुपये का पेनाल्टी। पहला दिन लेट किया तो 200 रुपये का, दूसरे दिन 250 रुपये का, तीसरा दिन फिर बढ़ा के मतलब 350 रुपये का पेनाल्टी। ठीक है, ऐसे ही होता जाएगा। कब तक? 30 दिनों तक वो लेट कर देता है। ये है फर्स्ट डे, यहां से स्टार्ट करता है फर्स्ट डे से और ये 30 दिनों तक वो पेनाल्टी देते ही रह रहा। ठीक है, तो कह रहा कि इफ ही डिलेज द वर्क बाय 30 डे, मतलब 30 दिनों की पेनाल्टी उसको लग गई। ठीक है, बट 30वां दिन पेनाल्टी क्या है वो हमें नहीं पता। अगर वो पता होता तो दोनों को जोड़ के डायरेक्ट निकाल लेते कितने पैसे पेनाल्टी में उसको देने हैं, बट यहाँ पे वो नहीं दिया है, फिर भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्या करा? 30 दिनों की पेनाल्टी, मतलब टोटल कितना देना है 30 दिनों में, तो सम ऑफ पेनाल्टीज ऑफ 30 डेज इक्वल टू 30/2। ठीक है, चूंकि यहाँ पे एल पता नहीं है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? जब एल पता नहीं हो तो हम यूज करेंगे 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो अब यहाँ पे हम यूज करेंगे 2 इंटू 200, a कितना है 200 प्लस n कितना है 30 मतलब 29। अब हम इसको सीधे आपको बताएं, एक कम करके लिखते हैं 29 इंटू d कितना है 50, मतलब हर एक दिन 50-50, तो आप ऐड करके बढ़ा के देना है 50-50-50-50, तो 50 हो गया। अभी ये हुए कितने 50, ये 400, ये हो गए कितने 0 35 0 9 5 या 45 5 9 5 या 45 5 कैरी 4 5 2 या 10 और 4 14। ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे 15 इंटू 0 0 0 5 0 5 4 4 8 और 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो आंसर आएगा 27,000। आंसर आएंगे 27,750 रुपीज। ये उसको सिर्फ पेनाल्टी के पैसे देने पड़ेंगे उस कॉन्ट्रैक्टर को एक्स्ट्रा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, जितना सॉल्यूशन है उससे बड़ा क्वेश्चन था, सॉल्यूशन छोटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट, इसमें है क्वेश्चन नंबर 16, ये 15 था, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। बस आप क्वेश्चन ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी है। एपी का कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं जो कि आप लोगों से ना बने, खासकर 10th लेवल पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है। A sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes, मतलब 7 कैश प्राइज के लिए 700 रुपया रखा गया। हो सकता है कि 7 हो 100 रुपया हो, तो एपी नहीं बनेगा। ठीक है ना, लेकिन किस तरह से है? और टू द स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ द इच प्राइज इज 20 लेस देन
इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, मतलब कि हर एक प्राइस पहले प्राइस से अगर पहले को मिला है कितना 100, तो दूसरे को मिलेगा 80, तीसरे को मिलेगा 60, चौथे को मिलेगा 40, पांचवें को 20। इस तरह से 700 रुपये को जोड़ना है। टोटल रुपए कितने हैं 700, टोटल है 700, समझ गए। तो हमें पता नहीं कि आखिर फर्स्ट प्राइस कुछ भी हो सकता, वही तो हमें पता नहीं है। हाँ, हमें ये पता है कि जो प्राइस का जो अगले को मिलेगा 20 रुपया कम, ये हमें पता है। मतलब हमें ये पता है कि पहला को अगर मिला 100 तो दूसरे को मिलेगा 80, तो क्या हो गया 100 माइनस 20, क्योंकि 20 कम है तो 80 हुआ, ये 80 हुआ। दूसरे को मिलेगा 60, मतलब 100 माइनस 20 और 20, मतलब इसमें से 20 कम, लेकिन इसमें 2 इंटू 20, बस ये जानना है 2 इंटू 20। तीसरे को 40, मतलब 100 माइनस 3 इंटू 20। ठीक है, मैं 20 20 20 20 इसलिए लिखा, 100 100 इसलिए लिखा ताकि इसको कुछ हम लोग मान लें, समझ गया। अगर ना माने तो हम अगर 40 लिखते हैं 40, अगर इसको 40 लिखते हो तो, अगर आप इसे नहीं लिखते हो तो हमें अगले में क्या लिखना होगा, अगले में 100 माइनस 40, फिर इसमें क्या लिखना होगा 100 माइनस 60, फिर अगर 20 बचेगा तो क्या लिखेंगे 100 माइनस 40। ठीक है, एक ये भी सीरीज बन सकता है और वो भी बन सकता है। ठीक है, तो पहले को अगर मिला है सपोज 100, तो नेक्स्ट 100, तो मान लेते हैं हम 100, चूंकि हम लोग एपी पढ़ रहे हैं तो पहला टर्म हम लोग ए मानते हैं या A1 ऐसे ही, दूसरा A2 लेते हैं या A प्लस डी जो कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन यहाँ डी क्या है माइनस में है, ठीक है ना, कम है। यहाँ पे डी है -20। ठीक है, और कितने लोग हैं 7 लोग हैं, टोटल एन कितना है 7। ठीक है, तो अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि पहला अगर फर्स्ट कॉन्टेस्टेंट को मान लेते हैं ए, पहला इसको मान लेते हैं हम लोग ए सपोज, तो दूसरा कौन हो जाएगा, दूसरा ए माइनस 20, इस तरह से होंगे। तो फिर तीसरा कौन होंगे ए माइनस 40, इस तरह से होंगे। ठीक है, सारे कॉन्टेस्टेंट इस तरह से होंगे। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस आपको पता है क्या है, डी मैंने क्या लिखा -20, क्योंकि ऐसे ही पहले से कितने कम है 20 कम है, तो -20 डी हो जाएगा, डी हो जाएगा -20। अब हमें निकालना है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेज, सबकी वैल्यू निकालनी है कि ए कितना होगा, ये निकालना है हमें। तो हमें टोटल दे रखा है SM, मतलब S7 दे रखा है, ये कितना है S7 700, इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइजेज कितने हैं 7 ही हैं। हमें यही तो पता नहीं है 2A, हमें ये पता नहीं, ये पता चल जाए तो अपने आप निकाल दोगे आप, क्योंकि सीरीज आपके पास तैयार है। प्लस n कितना है 7, तो हो गया 6, और d कितना है -20, बस ये याद रखना है। d घटते हुए क्रम में, बढ़ा के नहीं दे रहा, पहले से दूसरे को 20 कम दे रहा है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है AP, तो d कितना हो जाएगा -20। अब ये हो गया 7/2, तो ये 2 जो मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 700 से, तो होगा 1400, और ये हो गया 7 2A माइनस 120 प्लस इंटू माइनस 120। ठीक है, अब ये इसको डिवाइड करेगा, ये 7 इधर मल्टीप्लाई है पूरे में, इस ब्रैकेट के बाहर 7 है, इसका मतलब कि ये 7 पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अब 7 इधर आके डिवाइड कर सकता है इसको, तो डिवाइड करेगा 14 को 7 से, तो आएगा 2 0 है तो 200 इक्वल टू 2A माइनस 120। अब ये -120 है, लेफ्ट साइड में अगर इसको लाओगे तो ये ऐड हो जाएंगे, तो 200 और 120 कितना हो गया 320 इक्वल टू 2A, या 2A इक्वल टू 300।
तो ए क्या हो जाएगा 150। इसका मतलब कि सीरीज क्या है, पहले स्टूडेंट को मिला 150 रुपये, दूसरे को मिला 130, तीसरे को 110, चौथे को मिला कितना 90, पांचवें को 70, छठे को 50 और 30। 30, 50, 70, 90, 110, 10, 130, 150, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से मिले हैं सबको प्राइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ है। सॉरी 300, सॉरी मैं यहाँ ये ऐड गलत कर दिया। 300, 200 और 120, 300 नहीं 320, बताओ इतनी सीरियसली मिस्टेक हो रही है। 320 तो ए आ गया 160। ठीक है, ये पहला A1, दूसरा 140, तीसरा 120, चौथा 100, पांचवा 80, छठा 60 और सातवां 40, ऐसे मिले हैं प्राइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है स्पाइरल वाला, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन इतना देखने में बस थोड़ा सा समझना है, खाली आप तुरंत सॉल्व कर दोगे। ये स्पाइरल वाली क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से है, ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, ये दिया हुआ है, कह रहा कि a spiral is made up of successive सेमी सर्कल। एक सर्कल सेमी सर्कल, फिर दूसरा सेमी सर्कल, फिर तीसरा सेमी सर्कल, फिर चौथा सेमी सर्कल, फिर पांचवा, ऐसे बना हुआ है। ठीक है, कैसे कि a spiral is made of successive सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, सर्कल पे कॉन्सेंट्रेट मत करना, सेमी सर्कल पे। सेमी सर्कल सेमी मतलब आधा सर्कल, तो ये आधा, फिर दूसरा में ये बड़ा वाला आधा, फिर तीसरा में उससे बड़ा, मतलब सबका रेडियस पहले वाले से डबल होता जा रहा है। ठीक है, विथ सेंटर अल्टरनेटली ए एंड बी, तो पहले का सेंटर ए है तो दूसरे का सेंटर ए बी आ गया, तीसरे का सी, चौथे का डी, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब कह रहा कि स्टार्टिंग विथ सेंटर ए, अब जब यहां से शुरू करेंगे तो कह रहा कि रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, उसके बाद अगला 1 सेंटीमीटर, उसके बाद 1.5, उसके बाद 2, मतलब हर एक रेडियस में डिफरेंस कितना है 0.5 का। ठीक है, पहला का रेडियस अगर 1 है तो सॉरी हाफ है, तो दूसरे का 1 है, तीसरे का 1.5 है, चौथे का 2 है, ऐसे है रेडियस। तो कह रहा कि फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल। ये पहला, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे कितना 13वां। ठीक है, क्या कर रहा, फाइंड द लेंथ पूछ रहा। ठीक है, लेंथ, लेंथ का मतलब एक ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ऐसे खोलेंगे। तो जब सेमी सर्कल की बात आती है तो लेंथ का मतलब हुआ, या फिर आपने पढ़ा होगा रेक्टेंगल की बात आती है तो वहां पे लेंथ मतलब फेंसिंग की बात आती है, बाउंड्री, फेंसिंग। ठीक है, और एरिया मतलब उसके अंदर का, मतलब अगर कोई फील्ड है तो उसमें क्या कर सकते हैं, कोई अगर हॉल है तो कितना पेंट कर सकते हैं, तो होता है एरिया। ठीक है, लेकिन जो बाहरी आउटसाइड है, जो मेजरमेंट हम लोग नापते हैं, जैसे लेंथ हुआ, ब्रेथ हुआ, उसको बोलते हैं पेरीमीटर। फील्ड में बोलेंगे बाउंड्री, फेंसिंग। ठीक है, अब यहाँ पे सर्कल में उसी चीज को बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, ये सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर, यहाँ आर होता है मेजर फैक्टर। ठीक है, सरकमफ्रेंस क्या होते हैं 2 पाई आर, किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होते हैं। ठीक है, तो अब हमें बस यही जानना है 2 पाई आर, क्योंकि यहाँ पे यही मेन फैक्टर है 2 पाई आर क्या है। ठीक है,
तो आर क्या है, पहला आर है 0.5, दूसरा आर है 1, तीसरा है 1.5, चौथा है 2, इस तरह से है। कितने हैं, 13 है, 13 है। अगर हम इसको सीरीज बनाते हैं, सीरीज अगर बनाते हैं तो हम टोटल जो लेंथ है, टोटल लेंथ है, तो पहले का लेंथ कितना हो जाएगा, पूरी सर्कल का लेंथ होता है 2 पाई आर, तो आधी सेमी सर्कल का लेंथ क्या होगा, पाई आर। तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होंगे, पाई आर। ठीक है, क्योंकि पाई आर और उधर पाई आर होता है 2 पाई आर, हाफ होता है पाई आर, फिर हाफ होता है पाई आर, तो बनते हैं 2 पाई आर, यही रहा आर, पूरे का हुआ 2 पाई आर। तो जब हम हाफ लेंगे तो क्या लेंगे, पाई आर, क्योंकि हाफ हमने कितना लिया, 2 पाई आर का मतलब 360 डिग्री। यहां से ये शुरू हुआ, यहां से शुरू हुआ, यहां से ऐसे यूं घुमा, जैसे वाइपर नहीं होता, वाइपर शीशे साफ करने वाले कारों में देखे होंगे आप, जो वाइपर होते हैं, तो वाइपर जो अगर नीचे से ऐसे इस तरफ से नीचे तक आ गया तो वो होता है पाई, पूरा घूम के फिर वहीं पे आ गया, उस तरह से, मतलब हम इसको इस तरह से घुमाएंगे तो यहाँ आ गया, तब होगा 2 पाई, ये हुआ पाई, यहाँ तक पाई, और फिर यहाँ से यहाँ पाई, तो हुआ 2 पाई। लेकिन हमें हाफ लेना है तो क्या लेंगे, पाई आर, तो क्या लेंगे, पाई आर। ठीक है, तो पाई चूंकि सब में कॉमन होता है, कांस्टेंट है। तो अब रही मेन बात किसकी, आर की। तो पहला आर क्या है, 0.5। ठीक है, हमें उसकी लेंथ निकालनी है तो सबको जोड़ देंगे, नहीं, तो पहला होगा 0.5, दूसरा क्या हो जाएगा 1, तीसरा क्या हो जाएगा 1.5, ऐसे ही है, कहां तक है, 13 तक, 13। ठीक है, 13 लेना है हमें, तो यहाँ पे n कितना आ गया, n आ गया 13। अगर 15 पूछे तो n 14, अगर 10 पूछे तो n 10। ठीक है, तो कितने सेमी सर्कल लेना है, 13, तो आ गया 13। ठीक है, अब ये आप आ गया आपका सीरीज, तो इस 13 बराबर क्या होगा, तो इस 13 बराबर क्या होता है, चूंकि 13 में कौन सा है वो हमें पता नहीं है, तो हम चाहे तो हम पता कर सकते हैं, चूंकि ज्यादा दूर नहीं जाना है हमें। लेकिन क्या करना, ज्यादा दूर जाके हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, ए 13 इक्वल क्या होता है, ए एन अपॉन 2a, ये रहा सीरीज, तो पाई तो यहाँ है, तो पाई बाहर। अब ये रहा सीरीज, ये तो 2a मतलब 2 इंटू हाफ, तो हुआ 1, मैं 1 लिख दे रहा हूं, 2a मतलब 2 इंटू हाफ, तो 2 हाफ बन के क्या होगा 1, प्लस n माइनस 1 मतलब 13 माइनस 1 तो 12, इंटू डी कितना होता है 0.5 है, डी सब में 1 और 1.5, एक 1.5 के बीच में आधी का डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो गए 13 अपॉन पाई, 13 पाई अपॉन 2, और ये हाफ 12, तो कितना हो गया 6 प्लस 1 7। तो आप लिख सकते हैं 13 इंटू 7 पाई अपॉन 2। पाई का वैल्यू होता है क्या, 13 इंटू 7 इंटू 22 अपॉन 7 अपॉन 2, 7 से 7 कैंसिल, इससे 11, तो कितना 13 हो जाए, 13 का 3 कैरी 1, 31 जा 13 और 14, 143 143 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं, 2 4 5 क्वेश्चन और होंगे, और कुछ अलग टाइप के एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज।